पाकिस्तान और भारत की महिला रिपोर्टर भावना किशोर को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। अंतरिम जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब याचिकाकर्ता पहले से शिकायत करने वाले को जानती नहीं तो एफआईआर में लिखे गए जाति सूचक शब्दों को कैसे कह सकती है। अब आपको मैं वो इंटरिम ऑर्डर की वो लाइन दिखाने वाला हूं जिसके आधार पर ये लिखा गया है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि हैविंग कंसीडर्ड द सबमिशंस मेड बाय द काउंसिल फॉर द parties and ongoing through the FIR, this court at this stage is of the prima facie view, यानी प्राथमिक दृष्टि में कोर्ट ये मानता है at this stage that the offense under SC and XT Prevention of Atrocities Act 1989, यानी कोर्ट प्राथमिक दृष्टि में मानता है कि SC ST एक्ट के तहत लगाए गए इल्जाम जो हैं is not made out when seen in the light of the provisions of the contained in subsection 3 of the section 8 of 1989 act। यानी कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ कह दिया कि प्राथमिक तौर पर पहली नजर में कोर्ट ये नहीं मानता, ये सही नहीं पाता कि SC ST एक्ट के तहत जो आरोप लगाए गए हैं वो कहीं से भी सही ठहरते हैं। तो इसी दलील के आधार पर हमारी सहयोगी भावना किशोर को अंतरिम जमानत दी गई है कोर्ट की तरफ से, यही कहा गया है। और कोर्ट ने टिप्पणी और की, कोर्ट ने यह भी कहा था कि भाई जब वो पहली बार मिली है उनसे, वो पहली बार देख रही है, जान रही है और सामने पढ़ रही है उस महिला के, तो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल आखिरकार कैसे किया जाता है, ये प्राइमा फेसाई फाइंडिंग थी कोर्ट की, यानी प्राथमिक दृष्टि पर कोर्ट की यही फाइंडिंग। तो उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 में यह साफ लिखा गया। अब देखिए, आप जो हाईलाइटेड एरिया है उसको मैं आप सामने देखिए भी, मैं पढ़ के दोबारा सुनाता हूं। ऊपर लिखा गया कि having considered the submissions made by the council for the parties and ongoing through the FIR, this court at this stage, यानी अभी तक जो सबमिशंस दिए गए थे पार्टीज की तरफ से, कोर्ट इस स्टेज तक, यानी कि आज जिस वक्त कोर्ट पे सुनवाई होती उस वक्त तक, इज ऑफ द प्राइमा फेसाई व्यू, यानी प्राथमिक दृष्टि पे ये समझता है कि एट दिस स्टेज दैट द ऑफेंस, यानी कि जो इल्जाम लगाए गए इस वक्त पर अंडर द SC and ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, यानी कि SC ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज 1989 इज, ये देखिए ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इज not made out when seen in the light of provisions as contained in the subsection 3 of the section 8 of the 1989 act which is alleged to have been committed। यानी कि जो ये इल्जाम लगाया गया, यानी alleged, यानी कि जो ये इल्जाम लगाया गया, ये कहा गया, ऐसा हमें लगता नहीं कि ये किया गया है। हमारी एडिटर इन चीफ नाविका कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। नाविका जी, यानी कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इस वक्त पर जिस वक्त सुनवाई हुई, कोर्ट को बिल्कुल नहीं लगा कि SC ST एक्ट के तहत जो इल्जाम लगाए गए वो सही हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा पार्ट है इस ऑर्डर का। 3 पेज का ऑर्डर माननीय हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा का अभी हमें हाथ में हासिल हुआ है, और इसको पढ़ने पर ये कितना फर्जी केस लगाया गया था भावना किशोर, मृत्युंजय कुमार और परमिंदर पर, ये बिल्कुल इससे साफ होता है कि इसमें पॉइंट 4 में कोर्ट में जज ने ऑब्जर्वेशन बल्कि ऑर्डर में कहा है कि सारी दलीलें उन्होंने सुनी एडवोकेट जनरल की, लेकिन FIR पढ़ने के बाद कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि प्राइमा फेसी SC ST एक्ट इस केस में लगता ही नहीं। और हम शुरू से यही कह रहे थे, यही हमारी जंग थी कि ये जानबूझकर किया गया है और ये शीश महल का बदला के तहत किया गया है, क्योंकि हमने स्टोरी की थी अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर, और इसलिए पुलिस के द्वारा ये केस ठोका गया है लिटरली भावना किशोर और हमारे सहयोगियों के ऊपर। और इस पर जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है बिल्कुल क्लियरली कहता है कि प्राइमा फेसी कोई एविडेंस ही नहीं है कि ये चार्जेस लगाए जा सकते हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि इंटरिम बेल का ये केस है और प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखकर ये पूरा जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है इस पर बहस होगी, लेकिन ये केस बिल्कुल SC ST एक्ट के तहत नहीं मिलता, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से होगा।
हालांकि अभी इस पर बहस बाकी है, लेकिन प्राइमा फेसाई जो कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं दलितों के नाम पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश हुई है, दलितों के नाम पर टाइम्स नाउ नवभारत को घेरने की कोशिश की गई है। आम आदमी पार्टी का ये एजेंडा टाइम्स नाउ नवभारत के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है और आज सोशल मीडिया पर कई मंत्रियों ने, आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के दिग्गज नेताओं ने ट्वीट करके टाइम्स नाउ नवभारत को दलित विरोधी कहने की कोशिश की। कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे का इस वक्त एक और पर्दाफाश कर दिया है। हालांकि ये इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम बेल का, हमें इंतजार करना होगा कि ये किस तरह से दलीलें और बहस चलती है मंडे को, लेकिन प्राइमा फेसाई कोर्ट ने नहीं माना है कि SC/ST ऑर्डर के तहत, एक्ट के तहत हम पर कोई भी इस वक्त केस बनता है। और एक छोटी जीत मैं कहूंगी इसके लिए कि हम सच्चाई के साथ खड़े रहे। हम आज भी यही मानते हैं कि ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे, ना हम पीछे हटेंगे। ये इस तरह से कानूनों का उल्लंघन और कानूनों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शायद आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है। जी नाविका जी, यानी शीश महल दिखाने के बाद बौखलाई आम आदमी पार्टी ने पहले हमारे साथ हाथापाई करने की कोशिश की, रिपोर्टर के साथ ये बदले की कार्रवाई की, सोशल मीडिया पर टाइम्स नाउ नवभारत को दलित विरोधी बताने को लेकर के प्रोपागेंडा करने की कोशिश की। उसमें कमेंट भी दिए गए थे कि भाई मामला अदालत में है, वही फैसला करेगी। तो अदालत का फैसला जब सामने आया तो कम से कम प्राथमिक तौर पर तो उन हर एजेंडे को, उस हर प्रोपागेंडे को यही ऑर्डर का जो लाइन है ये ध्वस्त करती हैं। बिल्कुल, कोर्ट सत्य के साथ खड़ा है। भावना किशोर सच्चे दिल से एक रिपोर्टर की तरह वहां गई थी, एक पब्लिक इवेंट कवर करने के लिए गई थी, और जिस तरह से पूरी वीडियो एविडेंस बता रही है, कहीं ना कहीं ये पहले से तय था कि किसी ना किसी तरीके से टाइम्स नाउ नवभारत को टारगेट किया जाए, टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर को टारगेट किया जाए, उसे ना तो मौके पर पब्लिक फंक्शन को कवर करने दिया गया, ना बल्कि उसके बाद उसके ऊपर इस तरह का केस बनाना, उसको जेल भेजना, एक रात जेल में रखना और हम पर दबाव डालने की कोशिश करना। और ये सिर्फ हम पर दबाव नहीं था, मैं तो कहूंगी टाइम्स नाउ नवभारत तो अपना काम कर ही रहा था। ये मैसेज देने की कोशिश हो रही थी श्री अरविंद केजरीवाल, श्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी द्वारा दूसरे मीडिया हाउसेस को, कि अगर हम पर कोई भी इस तरह की स्टोरीज करेगा, हमारा सच उजागर करेगा, तो उनका भी हश्र यही होगा। और भावना किशोर के साथ जो हुआ वो एक सबक देने की कोशिश की गई थी बाकी मीडिया को, लेकिन बाकी मीडिया के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। टाइम्स नाउ नवभारत का कोई भी रिपोर्टर अपने घुटने नहीं टेकेगा, अपना सिर नहीं झुकाएगा और सच्चाई के रास्ते पे चलता चला जाएगा। ये हमारा प्रण अब और भी मजबूत हो चुका है। अगर उनकी तरफ से नाविका जी ये संदेश देने की कोशिश की गई कि भाई वो सत्य दिखाने को लेकर के अपनी पावर का बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो संदेश फिर हम लोगों ने भी दे दिया, टाइम्स नाउ नवभारत ने भी दे दिया कि हम भी सच्चाई की इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, चाहे सामने कितनी बड़ी कठिनाइयां आती रहें। लेकिन नाविका जी, दर्शकों को यह भी बताइए कि जो सोमवार को सुनवाई होने वाली है, इस ऑर्डर का, इंटरिम ऑर्डर का, उस पर क्या असर पड़ेगा या नहीं? मेरे हिसाब से इस तरह का असर तो डिटेल्ड दलीलों के बाद ही हम बता पाएंगे, लेकिन प्राइमा फेसाई अगर जज कन्विंस नहीं हुए हैं तो ये हमें कम से कम ताकत देता है ये सोचने के लिए कि किसी न किसी तरीके से गलत धाराओं के तहत हम पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। एडवोकेट जनरल खुद एक रोड रेज के केस में, जिसमें एक SC/ST एक्ट का प्रोविजन भी डाला गया था, ये खुद एक बहुत बड़ी बात है। एडवोकेट जनरल के पास हजारों केसेस होते हैं लड़ने के लिए, लेकिन एक नन्ही सी रिपोर्टर, एक छोटी सी रिपोर्टर का केस लड़ने के लिए अगर एडवोकेट जनरल को उतारा जा रहा है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ,
तो आप समझ सकते हैं कि ये जंग कितनी जरूरी थी आम आदमी पार्टी के लिए, ना सिर्फ हमें दबाने की कोशिश में, बल्कि एक संदेश ये देने के लिए कि कोई भी उनसे टकराने की हिम्मत ना करे। हालांकि हम हमेशा से ये कह रहे हैं कि हम अपनी सच्चाई का धर्म निभाते रहेंगे। हमारे पास जब भी कोई स्टोरी आएगी, सच उजागर करने का मौका आएगा, हम डटे रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, हम सच्चाई के सामने सर नहीं झुकाएंगे, हम किसी से डरेंगे भी नहीं और झुकेंगे भी नहीं। और आज टाइम्स नाउ नवभारत का हर सिपाही यही कह रहा है कि कोर्ट के इस ऑर्डर से, इस आदेश से कम हमारी लड़ाई में कुछ सहारा हमको मिला है। आगे की लड़ाई लंबी भी हो सकती है, कठिन भी हो सकती है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। ये कम से कम आम आदमी पार्टी समझ ले। बिल्कुल, हर बाधा को पार करते हुए आगे हम जाएंगे। बहुत शुक्रिया नाविका जी, आपका ये तमाम चीजें सीधे जनता तक एक संदेश देने के लिए कि टाइम्स नाउ नवभारत एक वो संस्था है, एक वो चैनल है, यहां वो लोग काम करते हैं जो सच्चाई की डगर पर हौसला रख करके आगे बढ़ते हैं। एक शीश महल दिखा दिया, 45 करोड़ रुपए जिस तरीके से अपने लिए खर्च किए गए मकान को बनाने के लिए करोड़ों रुपए के पर्दे लगा दिए गए, वो सच दिखा दिया। तो ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, जहां आपके पास पुलिस थी वहां पुलिस का ऐसा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन अब कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद ये साफ हो गया कि सच्चाई की राह में कठिनाइयां जरूर आ सकती हैं, लेकिन सच्चाई का साथ ना छोड़िएगा तो आप कामयाब होते रहेंगे। एक एफआईआर जो लुधियाना पुलिस ने हमारे टाइम्स नाउ के कॉरेस्पॉन्डेंट्स भावना गुप्ता और 2 ड्राइवर और एक कैमरामैन के खिलाफ रजिस्टर की थी, उसकी क्वेश्चन के लिए हमने आज हाई कोर्ट में अप्रोच किया था। और एफआईआर की कॉपी जो आज हमें कस्टडी के बाद कोर्ट के थ्रू आफ्टरनून में मिली, उसके हमने कंटेंट्स पढ़ के एक क्वेश्चन ऑफ द एफआईआर और बेल एंड इंटरिम बेल का हमने यहाँ पर हाई कोर्ट में आए और हमने ये हाई कोर्ट को कहा कि जो कस्टडी इटसेल्फ है ऑन द बेसिस जो एलिगेशन एफआईआर में है, उसके बेसिस पे कस्टडी फॉर ए सिंगल मिनट इज इलीगल, क्योंकि जो एलिगेशन कंप्लेंट है उसमें कोई भी ऑफेंस SC ST एक्ट का बनता नहीं। तो देश की बेटी ने ये जंग जीती है, एक छोटी सी जीत सही, लेकिन जीत उस पूरे सिस्टम के खिलाफ है जिसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था अपने फायदे के लिए या टाइम्स नाउ नवभारत को डराने के लिए, धमकाने के लिए। लेकिन संदेश साहब, सच्चाई की राह पर आगे चलते हुए हम डरने वाले नहीं। अभी तो एक खुलासा हुआ है, हो सकता है कि हमारे हाथ कुछ और सच्चाइयां लगे और लगती हैं तो वो भी इसी बेधड़क अंदाज में लगातार हम दिखाएंगे। आगे अगर कोई ऐसा प्रोपेगेंडा करना चाहता है तो करे, हम हर लड़ाई के लिए तैयार।